ओके नाउ स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था मैं एग्ज़ाम फोबिया के बारे में आपकी चर्चा करूंगा। ये दो वर्ड है, एक एग्ज़ाम परीक्षा, जो हर इंसान की ज़िंदगी में जन्म लेने के बाद शुरू हो जाती है। वो चाहे आम जिंदगी हो, चाहे दूसरी की ज़िंदगी हो, हर जगह आपको एग्ज़ाम मिलते हैं। इन दिनों जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वे एग्ज़ाम देते हैं। तो प्रारंभ के दिनों में जब पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा तक होता है तो उस एग्ज़ाम का डर नहीं रहता है, बहुत कम होते हैं। जैसे जैसे वो मैट्रिक में आता, 10+2 और उसके बाद कंपटीशन की दुनिया में आने के बाद उसे फोबिया शब्द का जन्म हो जाता है। फोबिया मतलब होता है भय। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक बीमारी है। ये ऐसा नहीं है कि ये फोबिया जो है वो लोगों को जन्म से आती है या लोग सीखता है, बल्कि उसके दिलो दिमाग में फोबिया शब्द बन जाती है। खासकर यह उन स्टूडेंटों में बहुत ज़्यादा होती है जो कंपटीशन देते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि फोबिया आपके कैरियर पे बहुत भारी पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं, मैं कई स्टूडेंट को जानता हूं जो इंटरव्यू देने जाते हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं, उससे पहले वो भयभीत हो जाते हैं कि परीक्षा में क्या पूछेगा, परीक्षा में क्या नहीं पूछेगा, परीक्षा में क्या करना है नहीं करना है। इसको दूर किया जा सकता है। आइए दूर करने का काम आप करेंगे, स्टूडेंट को खुद करना होगा। मैं कुछ गाइड्स आपको दे रहा हूँ, कुछ लाइन्स बता रहा हूँ, कुछ टिप्स दे रहा हूँ, जिसके आधार पर आप जब चाहेंगे इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब भी आप परीक्षा देने जाइए तो कभी मत सोचिए कि परीक्षा में क्या पूछेगा, क्या प्रश्न आएंगे, ये नहीं सोचिए। क्योंकि जैसे ही आप ये सोचिएगा क्वेश्चंस के बारे में, जैसे ही आप क्वेश्चंस के बारे में सोचना शुरू कर दीजिएगा, आपके दिलो दिमाग पे भय आएगा। अरे भाई मेरे को क्या पूछेगा, परीक्षा में क्या आएंगे, नहीं आएंगे। आने दीजिए, जो परीक्षा में आता है आने दीजिए। आप अपना स्टडी कीजिए, आपकी जितनी क्षमता है आप पढ़िए, घर में बैठकर शांति से पढ़िए। जितना पढ़िए उसकी विस्तृत नॉलेज रखिए। पिछले साल आए गए प्रश्न को देखिए, उसी मुताबिक आप अपने को ढालिए। थोड़े बहुत परिवर्तन कीजिए कि ये प्रश्न पूछ सकते हैं। कल्पना कीजिए ये पूछेंगे तो मैं कैसे बनाऊंगा। कल्पना बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोग करते नहीं है कि भाई मैं परीक्षा दे रहा हूँ, कैसे दूंगा, किस रूप में दूंगा, कहाँ दूंगा। ये आप सोचिए आगे कि प्रश्न इस तरह से इस साल पूछें तो अगले साल क्या पूछेंगे। ये मत सोचिए कि वो क्या पूछने जा रहा, आप खुद कल्पना कीजिए। और अगर ये आप जिस दिन कर लीजिएगा आपकी आधा भय खत्म हो जाएगी। सेकंड में आप जो पढ़ते हैं, आप जितना आप पढ़ते हैं समझिए वो आपका 100% है। चाहे कोई इंसान किसी कारखाने में काम करता है, चाहे वो कितना ऊंचा पद पर क्यों ना हो, यदि वो जितना ही उसका काम है उसका 100% देता है तो वो काम में सफलताएं आती है। ठीक उसी प्रकार से जब आप पढ़ाई करते हैं तो जितना भी आप पढ़े हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ कि पूरी सिलेबस आप पढ़ गए हैं, 5 मिनट 2 भी आप पढ़े हैं, उसकी पूरी डिटेल जानिए और सोचिए कि वही आपका 100% है। और जब आप परीक्षा में जाइए तो ये पूरा जितनी आपकी पढ़ाई हुई है उसी में से आप विस्तृत रूप से अपने प्रश्नों को जवाब दीजिए। क्योंकि कोई भी कंपटीशन, एक आध कंपटीशन छोड़कर हर कंपटीशन में 50, 55, 60% में आपकी सफलताएं मिल जाती है। सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम है जो बहुत अधिक कट ऑफ में जाती है, बाकी हर एग्ज़ाम 50% में है। आप परीक्षा के पहले शांत रहिए। ये मत सोचिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है। ये सोच के जाइए कि प्रश्न जैसे आएंगे वैसे मैं करूंगा। क्योंकि एक बार वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत बहुत कम स्कोर बने, तो भारत के तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बोला स्कोर बहुत अच्छा है, हमें अपना पूरा एफर्ट लगाना है, अब फील्डिंग और बॉलिंग। उसी प्रकार से आप मत सोचिए कि आप क्या पढ़ें, उतना ही पढ़िए जितना आपकी क्षमता है, आपकी एलिजिबिलिटी है, पढ़िए धीरे, उसी को 100% कीजिए। और परीक्षा में जाए तो उसी 100 को दीजिए। और परीक्षा के पहले कभी परीक्षा के बारे में नहीं सोचिए, कूल रहिए, शांत रहिए और कूलिंग और शांत रहिए। और जब परीक्षा देने घर से निकलिए तो उस समय और भी शांत रहिए। सिर्फ इतना सोचिए कि मुझे परीक्षा हॉल में 100% देना है। अन्यथा जैसे ही आप परीक्षा के माइंड में आ जाए, ये भी सोचिए अगर आप जाते हैं परीक्षा देने कि हम इतनी क्वेश्चन बना के आना है,
तो उस परिस्थिति में यदि 1 या 2 प्रश्न आपके गलत हो गए, आप पूरा का पूरा परीक्षा आपका आगे खराब होने लगेगा, क्योंकि उसी वक्त आपके माइंड में एक बातें आ जाएगी। वो पहली बातें क्या होगी कि अरे मैं तो 2 गलती कर दिया, अब मेरा आगे क्या होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परीक्षा में हर कोई 100 नहीं बना के आता है। आपको कूल होना है, एग्ज़ाम के पहले कुछ नहीं सोचना है, जो करना है एग्ज़ाम के हॉल के अंदर कीजिए, पूछे गए प्रश्न के अनुरूप जवाब दीजिए और स्पष्ट जवाब दे के आइए, आपकी रिजल्ट निश्चित आएगी। ये तो फोबिया दूर तभी होगा जब आप परीक्षा का भय अपने माइंड से निकालेंगे। और दूसरा कि हमें इतना प्रश्न बना के ही आना, अरे भाई क्यों, कुछ कम भी तो बनाइएगा, तो भी तो रिजल्ट आ जाएंगे आपकी। तो एक दूसरा वो बनाइए। तीसरा, किसी भी कंपटीशन को भारी मत समझ के जाइए कि कंपटीशन है तो भारी है, नहीं। हर कंपटीशन एक इंसान करता है, आप भी इंसान हैं। आप अपनी तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिए। हमेशा आप अपनी तैयारी देखिए, एग्ज़ाम हॉल में जाइए, जितने प्रश्न आते हैं उसका विस्तृत बढ़िया से बढ़िया कीजिए और घर आइए। आप देखिएगा आपकी सफलता आपके पास आएगी। थैंक यू।